हेयरिंग इम्पेयर्ड माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस के साथ इसमें हमने जो लास्ट इसकी असेसमेंट की थी उसकी बेस पे जो इसके गोल्स बनाए थे उसमें मैं सबसे पहले तो उसका वोकेबलरी बिल्डिंग उसमें हमने टारगेट किया था कि हम इसकी वोकेबलरी को इन्हेंस करेंगे और एट द सेम टाइम उसमें ग्रामेटिकल एरिया जो कि उसका बहुत वीक था जिस उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर सिंगुलर प्लूरल और वर्ड ऑपोजिट्स वर्ड मीनिंग्स ये चीज़ें उस टारगेट की हमने और उसमें दोनों लैंग्वेजेस में इंग्लिश में भी और उर्दू में भी छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट किया है। वोकेबलरी जो इसकी हम ऐड करते जा रहे हैं वो वोकेबलरी दोनों सूरतों में इस अंदाज से इसमें सिंगुलर प्लूरल के अंदर उर्दू में इंग्लिश में कैसे होगी ये चीज़ हमने साथ साथ रिकॉर्ड पे भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं और इसमें अगेन उसके जो वर्ड ऑपोजिट्स हैं वो के साथ साथ लिस्ट बनती जा रही है। एट द सेम टाइम इसके ये जो मीनिंग्स हैं इसके डिफरेंट वर्ड्स जो वोकेबलरी एनहेंसमेंट के हवाले से कर रहे हैं उर्दू में उसके मतलब क्या होता है वो उसका साथ चल रहा है। कॉन्सेप्ट्स के हवाले से लैंग्वेज के जो है इसके जो अभी तक चीज़ें हमने कवर की हैं इन वीक टाइम उसमें उसके दिस दैट दीज दोज उसके हैव का कॉन्सेप्ट हैज़ का कॉन्सेप्ट अभी देना है अभी हैव पे अभी हम चल रहे हैं आजकल। यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इज़ और आर का इस्तेमाल जो है वो हम कर रहे हैं। देयर का कॉन्सेप्ट उसको दिया है। नेगेटिव के अंदर नॉट या डू नॉट वाले सेंटेंसेस की तरफ हम चल रहे हैं। इस लेवल पे जब बच्चा होता है तो उसको हम उस अंदाज से एक सिस्टमेटिक वे में एक ग्रामर की किताब पकड़ के नहीं चला सकते हैं क्योंकि उसकी वोकेबलरी उतनी बिल्ट ही नहीं होती जितनी वोकेबलरी वहाँ पे मिल रही होती है। इसका टारगेट चूँकि हमारा है कि हम इसको समवेयर क्लास 5 की लेवल की चीज़ें करवाएंगे। अब उसमें इम्पोर्टेंट टास्क हमारा जो हमने रखा है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए वो हमने इसकी बेसिक जो वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से इसको ख़ास तौर पे दोनों लैंग्वेजेस में इशू आ रहा है रीडिंग राइटिंग कॉन्सेप्ट्स तीनों के अंदर उन चीज़ों को हम बिल्ड कर रहे हैं। अब वो इसकी जो इसको हम इजी टू हार्ड लेके चल सकते हैं उन चीज़ों को इस्तेम जो ये ज़्यादा देखते हैं सामने होती हैं उनका यूजेज हम बीच में शामिल करेंगे कर रहे हैं। इसको एक नई चीज़ को समझाना एट वेरी स्टार्ट मुश्किल होगा। पहले इसकी वो बेसिक्स जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बेसिक वोकेबलरी जो होती है वो जब बिल्ट हो जाती है तो फिर उसके लिए एक मुश्किल चीज़ को समझाना आसान हो जाता है। इस वक्त अगर मैं इसकी लैंग्वेज के हवाले से बात करता हूँ तो ये इसमें ये क्लास 4 की जो बुक है इसके अंदर ये कोई भी टॉपिक हम जो देखते हैं उस टॉपिक को अगर मैं डायरेक्टली इसको कराना चाहूँ फॉर इंस्टेंस ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस पे एक चैप्टर है तो इस चैप्टर को में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं वो इसके लेवल से बहुत ज़्यादा है। इसको उन तक पहुंचने के लिए बेसिक वोकेबलरी इसको उसको सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन उसके मतलब तमाम अल्फाज के वो सारे कब करने इसको ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक आप इसमें से देख लें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ही देख लें तो अनलेस इसको उनका कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा वो खाली रोट मेमोरी में तो शायद उसको कर ले लेकिन उसके बगैर वो उसको नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसको हम एक सिस्टमेटिक वे में इसका वो इसकी फाउंडेशन उन चीज़ों की जिस पे बेस करती है वो चीज़ें हम अगर स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो फिर इसका आगे चलना लाइकली है कि वो रीडिंग में और इन चीज़ों में उसको वो बेहतर हो जाए। एट द सेम टाइम इसकी आर्टिकुलेशन एरर्स पे भी काम कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी ऑफ स्पीच जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटरी सेंस इसका अच्छा है माशाल्लाह बिकॉज ऑफ लेस हेयरिंग लॉस तो उस इसमें रिस्पांस इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कुछ थोड़ा सा ये जो चीज़ें मैंने इसके सिलेबस में टारगेट की हैं जिस पैटर्न पे लेके चल रहे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये यहाँ से क्यों करवाना ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर मैं इसको इसके लेवल के काम जो अगर एज के अप्रोप्रिएट मैं इसको देखूँ तो वो काम डायरेक्टली मैं इसको नहीं बिल्ड कर सकता हूँ। वो जो इसकी चीज़ें बीच में मिसिंग हैं उन लिंक्स को जब तक हम सही इस्टेब्लिश नहीं करते हैं उस वक्त तक इसको वो चीज़ें शायद समझानी उतनी आसान नहीं होंगी या वो एक रोट वेब मेमोरी के अंदर कर रहा होगा तो उसको ग्रेजुअली हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह इन अ शॉर्ट टाइम। अब तक इसने जो चीज़ें की हैं वो मैं
मैंने आपसे इसका सिलेबस के हवाले से चीज़ें शेयर की हैं। उसमें उसकी ड्रिल्स प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे ये आ रहे हैं फॉर 1.5 2 आवर्स के लिए आते हैं। उसमें उसके वो चीज़ें हमने जो बिल्ड की हैं वो थोड़ी सी कैसी हैं अब तक, उसको मैं चाहूँगा कि आपके नॉलेज में हो, आप उसको देख सकें कि इस पैटर्न पे हमें इसको सिस्टमेटिकली लेके चलना चाहिए। तो मैं इससे बातचीत भी करूँगा और एट द सेम टाइम जो कुछ इसको अब तक हमने करवाया है उसके बारे में भी मैं इससे क्वेश्चन भी करूँगा और इससे वो करवाऊँगा भी। लेट्स सी हाउ डज ही परफॉर्म दैट। इट्स ऑलमोस्ट अ वीक टाइम कि इसको टारगेट किए हुए हमें काम शुरू किए हुए इसके साथ 1 वीक हो गया तकरीबन। लेट्स सी द बॉय डूइंग ऑल दीज थिंग्स इंशाल्लाह। जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक ठीक हूँ। नाइस। ये क्या है? इमरान, इस्लामियात। ये क्या है? ये किताब है। ये किताब है। और ये क्या है? ये क्या है? ये किताबें हैं। ये किताबें हैं। ये किताबें किसकी हैं? मेरा है। मेरी है। मेरी हैं। ये पूरा सेंटेंस बोलें। ये मेरी है। मेरी किताबें किताबें हैं। हैं। ओके। ये क्या है? नोज, और ये क्या है? कान, ये आन, आंख। आन, इंग्लिश में इंग्लिश में आई, आई। दो हैं, जब दो फिर क्या होगा इंग्लिश में? आइज, आइज, आईज। ओके। उर्दू में क्या होगा दोनों दोनों के लिए? दो है, एक आंख, दो काने, काने नहीं है, आंखें। आंखें, मिक्सअप कर रहा है कान और आंख को वोकैबुलरी को उसमें। वो पहले पैटर्न इसका कुछ एक रोट मेमोरी वाला अंदाज है, वो चीज़ें इसमें कर। ये बताएं ये क्या है? ये आपने क्या पहना है? ये नहीं, ये क्या है? ये क्या है? सलवार कमीज। और ये क्या है? ये हाँ ये क्या है? नहीं, ये शलवार है। ये क्या है? ये कमीज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुर्ता, कुर्ता नहीं, सलवार, शर्ट। शर्ट, शर्ट, शर्ट। ओके। ये क्या है? ये टेबल है। उर्दू में क्या कहते हैं टेबल को? उर्दू में मेज, मेज। ये दो हैं, दो टेबल, टू टेबल्स। इंग्लिश में टू टेबल्स। उर्दू में क्या कहेंगे? मेज, मेजे, मेजें। कितनी? दो, दो मेजें। ओके। ये किताब किसकी है? आपकी? आप, मेरी? मेरी, ये मेरी। ये पूरा बोलो। ये मेरी किताब है। किताब। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में दिस इज आर, दिस इज माय किताब, किताब को बुक, एक बुक, एक बुक। बुक, ओके। अब ज्यादा है, ज्यादा। अब क्या कहेंगे? बुक्स। अब दीज। these dot, पूरा बोले दीज। these are my books. गुड, शाबाश। स्टार्ट में की थी वो मिक्सअप, हम्म साउंड मिक्सअप की थी। अच्छा, उसका भी बेहतर हो गया। ठीक है। वो क्या है? वो क्या है? ये दरवाजा है। नहीं दरवाजा नहीं, ये वो ये टेबल, चेयर है। चेयर है। उर्दू में बताओ। वो उर्दू में वो चेयर को उर्दू में क्या कहते हैं? पढ़ा था आपने? थोड़ा सा वर्बल टाइप। कुर्सी, क्या है? कुर्सी, वो वो कुर्सी है।
इंग्लिश में क्या कहेंगे? this, वो the, इंग्लिश में the, दैट, that, are, एक इज, शाबाश, my, माई तो नहीं, मेरी तो नहीं है, दैट इज that is, say, चेयर। अब दो होंगी, जब दो तो एक कुर्सी, वन सिंगुलर कुर्सी, दो। अब क्या कहेंगे? कुर्सी, दो कुर्सीज, उर्दू में कुर्सीन, कुर्स हाँ, कुर्सीना, कुर्सियाँ, कुर्सीना, कुर्सियाँ, कुर्सिया, कुर्सियाँ। ओके, नाइस। आप ये रीडिंग करें, ये पढ़ो, शाबाश। मैं अम्मी के साथ बाजार बाजार, बाजार जाता हूँ। इंग्लिश में ये पढ़ें। I go to मार्केट, market but my brother देखो तो देखो, brother म- अम्मी मदर, brother मदर, mother ओके। मैं पढ़ो पढ़ो। मैं अपने अब्बू के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ। शाबाश। I ऑफर प्रेयर, पढ़ प्रेयर prayer in mosque विद, with my father. ओके। और अच्छा, देखो। मेरे पास मेरे पास पेन है, पेन है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेरे पास इंग्लिश, इंग्लिश में नहीं, एक है। एक है, एक पेन है, हाँ। मेरे मेरे पास पास कलम है, कलम। इंग्लिश में क्या होगा? I have a pen. पेन, ओके। ये क्या है? ये कलम कलम बल बेल, उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में बल उर्दू में बाटे घंटी, घंटी। ओके। ये क्या है? सेब है। ये सेब है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में एप्पल। एप्पल। ये क्या है? मछली मछली, इंग्लिश में फिश। फिश। मछली एक है, जब ज्यादा होगी प्लूरल जमा, फिर क्या कहेंगे? मछली मछली मछलियाँ, मछलीना मछलियाँ। मछलीना। ये क्या है? जब सॉक्स, सॉक्स, सॉस सॉक्स, सॉक्स। ओके। ये क्या है? ये डब्बा है। ये डब्बा है, डब्बे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बस बस सही करो। बस बॉक्स, बॉक्स बॉक्स, ओके। और ये क्या है? कैट है। कैट को उर्दू में क्या कहते हैं? बिल्ली बिल्ली। ज्यादा हो
जब बिल्ली, बिल्लियाँ, बिल्लीना, बिल्लियाँ, बिल्लीना, बिल्लियाँ, बिल्लीना, बिल्ली बिल्ली आ, बिल्ली आ, बिल्ली बिल्लियाँ। बिल्लिया। गुड, फाइन। तो ये इस तरह का इस पैटर्न के ऊपर इसके साथ काम हो रहा है। 1 वीक इज़ टू लेस अ टाइम, जिसमें कि मैं कहूँ कि भी इसके साथ अचीव इसको इस लेवल पे आने के लिए जो हम टारगेट है उसके लिहाज से बहुत कम टाइम है। बट सिर्फ आपके अपडेट के लिए मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस तरह से इसने स्टार्ट किया हुआ है। ही कैन राइट एज वेल, और उसके तरह से साथ हो इसी तरह से उसको रीडिंग विद कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें इसकी हमारी टारगेट में है, और वोकेबलरी बिल्डिंग और साथ साथ ग्रामेटिकल एरिया उसका जो है वो भी है। वंस वी कवर अप विद दिस 2-3 मंथ्स का जिसका जो फेज़ इनिशियल है, इसको जब हम ओवर कर लेते हैं इंशाल्लाह, तो उसके बाद इसको रीडिंग करने या उसमें चीज़ों को उस अंदाज से करने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।